माँ, तुम्हारे पास सोने का एक हार था ना? वह हार तुमने किसे दिया है? छोटी भाभी को या बड़ी भाभी को? कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई सोनम ने आज अचानक अपनी माँ सुधा जी से ये बात पूछ लिया। अचानक बेटी का ये सवाल सुनकर सुधा जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने अपने गहने अपनी बहुओं में बांटे तो नहीं है, लेकिन वह हार मैंने तुम्हारी बड़ी भाभी के पास रखा है। ये सुनकर सोनम ने अपनी माँ से कहा, अब तो पापा के गुजर जाने के बाद आप अपने कानों में बालियां भी नहीं पहनती हैं माँ। हाँ बेटा, तेरे पापा के गुजरने के बाद अब मन नहीं करता ये सब करने का बेटा। मैंने तो अपने कंगन और अंगूठियां भी उतार दी है, वह तो मैं देख रही हूँ माँ, लेकिन आपके वो सारे गहने कहाँ हैं जो आपके पास थे? सोनम की जिज्ञासा अपनी जगह कायम थी और सुधा जी के चेहरे की मुस्कान अपनी जगह। मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, मैंने अपने सारे गहने तेरी बड़ी भाभी को संभाल कर रखने के लिए दे दिए हैं। बड़ी भाभी को क्यों? बेटा, तेरी बड़ी भाभी काफी समझदार है, वो घर को अच्छे से संभालना जानती है, इसलिए मैंने अपने गहने भी उसे ही संभाल कर रखने को दे दिए हैं। माँ, आप बहुत भोली हो, लाखों के गहने कोई ऐसे ही किसी के हाथ में रखता है भला? लेकिन बेटा, इसमें बुराई ही क्या है? सुधा जी सोनम की बातों का मतलब समझने में असफल थी, लेकिन सोनम उन्हें समझाने लगी, माँ, तुम नहीं जानती, आजकल की बहुएं बहुत चालाक हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरी बुआ सास को उनकी लाडली बहू ने लाखों का चूना लगा दिया। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, आखिर हुआ क्या था? मुझे पूरी बात बताओ। सोनम अपनी माँ को सारी बात बताने लगी। 2 साल पहले ही मेरी बुआ सास ने अपने इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी और वो अपनी बहू को आपकी तरह ही बहुत मानती थी, किसी बात में कोई रोक टोक भी नहीं करती थी। और मैं जब कुछ महीने पहले उनसे मिलने गई थी तो वो अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। और आखिर में क्या हुआ? आपकी ही तरह उन्होंने भी अपने सारे गहने अपने बहू को रखने के लिए दे दिए। उस समय तो उनकी बहू बहुत अच्छी बनकर अपनी सास का सारा गहना संभाल ली, लेकिन मेरी बुआ सास के मांगने पर उनकी बहू ने गहने वापस करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनकी बहू कहने लगी कि मम्मी जी, इस उम्र में आपको इतने सारे गहनों का क्या काम है? सोनम की बात गौर से सुनने के बाद सुधा जी का मन दुखी हो गया, लेकिन सोनम उन्हें आगे बताने लगी कि उसकी बुआ सास के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उनकी बहू टस से मस नहीं हुई और उनकी एक हार भी नहीं लौटाई। हार थक कर उन्हें खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाडली बहू, जिसे वो इतना प्यार दी, उन्हीं के साथ ऐसा करेगी। अब समझी माँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। सुधा जी को सोनम की बुआ सास के लिए काफी अफसोस हो रहा था, लेकिन सोनम ने लगे हाथ अपनी माँ को सलाह भी दे दी। माँ, आप भाभी से अपने गहने वापस क्यों नहीं मांग लेती? बेटा, गहने वापस मांगकर मैं क्या करूँगी? माँ, आप अपने गहने वापस मांग कर देखो तो सही, भाभी वापस करती भी है या नहीं। कहीं मेरी बुआ सास की बहू की तरह भाभी भी आपके सारे गहने देने से मना कर दी तो क्या होगा माँ? लेकिन बेटा, गहने वापस मांगने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। आप कह देना कि गहनों की सफाई के लिए सुनार के पास भिजवाना है। ठीक है बेटा। सोनम की बातों से सहमत होती सुधा जी ने रसोई के काम निपटा रही अपनी बड़ी बहू रश्मि को आवाज लगाई, बहू, जरा इधर तो आना, एक बात करनी है तुमसे। रसोई का जल्दी जल्दी काम निपटाकर सुधा जी की बहू सुधा जी के पास आई और उसने सुधा जी से पूछा, जी मम्मी जी, आप कुछ कह रही थी? तब सुधा जी अपनी बड़ी बहू से बोली, बहू, जो मैंने अपने गहने तुम्हें संभाल कर रखने को दिए थे ना, वो गहनों का डब्बा तो लेकर आना। यूं अचानक अपनी सास द्वारा गहनों का डब्बा मांगने पर उनकी बड़ी बहू को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बिना कोई सवाल किए उनकी बड़ी बहू सारा काम छोड़कर झटपट अपने कमरे में जाकर अलमारी का ताला खोलकर अपनी सास के गहनों का डब्बा उठा लाई। मम्मी जी, आपके सारे गहने इसी डब्बे में रखकर दिए थे ना? हाँ बहू, लाओ ये गहने मुझे दे दो। ये कहते हुए सुधा जी ने अपने गहनों का डब्बा अपने हाथों में थाम लिया।
अपनी भाभी द्वारा इतनी आसानी से बिना कोई सवाल जवाब पूछे गहनों का डब्बा वापस कर दिए जाने से सोनम हैरान थी, लेकिन उनकी बड़ी बहू रश्मि मुस्कुराई। मम्मी जी, डब्बा खोलकर देख लीजिए, सारे गहने मौजूद है या नहीं? कहीं कोई गहना मेरी अलमारी में ही तो नहीं रह गया ना? अपनी बहू की बात सुनकर सुधा जी ने सोनम के सामने ही अपने गहनों का डब्बा खोल दिया। उस डब्बे में मौजूद अपने एक एक गहने को अपने हाथों से छूकर देखती सुधा जी ने अपनी बहू रश्मि की ओर देखा और कहा, बहू, तुम इसमें से अपनी पसंद का कोई भी एक गहना ले लो। नहीं मम्मी जी, आपने मेरे लिए विवाह के वक्त पहले ही इतने गहने बनवा दिए हैं, मैं और गहनों का क्या करूंगी? फिर भी बहू, मेरे गहनों में से एक गहना तो मेरी तरफ से तुझे लेना ही पड़ेगा। सुधा जी अपनी बहू रश्मि से जिद कर बैठी। अपनी सास की जिद देखकर रश्मि ने सुधा जी का हाथ थाम लिया। मम्मी जी, मैंने आपका एक गहना पहले ही अपने पास रख लिया है। ये सुनकर सोनम के साथ साथ सुधा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गहनों का डब्बा वहीं बिस्तर पर खाली कर दिया। बहू, मेरे सारे गहने तो यही हैं, फिर तुमने मेरा कौन सा गहना अपने पास रख लिया है? अपनी सास की हैरानी देख रश्मि मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, आपने जिस दिन अपने गहनों का ये डब्बा मेरे हवाले किया था, उसी दिन मैंने आपका विश्वास अपने पास रख लिया था। आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई गहना नहीं है मम्मी जी। अपनी बहू की ये बात सुनकर सुधा जी का हृदय अपनी बहू के प्रति स्नेह से भर उठा। बहू के वहां से जाने के बाद सुधा जी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, सभी लोग एक तरह के नहीं होते, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हम सभी इंसान को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि तेरी बुआ सास की बहू ने जो उनके साथ किया वो ही मेरी बहू मेरे साथ करे, और मैं किसी और के साथ हुए बर्ताव का किया अपनी बहू पर नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और समझती हूँ। मैं ये मानती हूँ बेटा कि आजकल दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया में हर इंसान को ही हम बुरा समझने लगे और किसी गलत इंसान का किया हम किसी भले और अच्छे इंसान के ऊपर निकाले, उसके साथ गलत करने लगे। और मैंने जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। मैंने बहुत सोच समझकर ही उसे अपने सारे गहने रखने को दिए थे, और उसने भी मेरे गहने को बहुत ही संजोग कर रखा। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने उससे अपने गहने मांगे, जो उसने एक बार भी सोचे और बिना किसी सवाल जवाब पूछे मेरे हाथों में लाकर तुरंत रख दिए। ये सब सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने और तेरी तसल्ली के लिए किया बेटा। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरी बहू यानी अपनी भाभी को अच्छी तरह से समझ गई होगी। सोनम अपनी माँ की बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी भाभी औरों से अलग है, और ये रश्मि ने कुछ ही देर पहले साबित भी कर दिया था। लेकिन अपनी छोटी सोच की वजह से सोनम अब अपनी भाभी से नजरें मिलाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। वो भी यही सोच रही थी कि मैं किसी और को देखकर अपनी अच्छी भाभी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, जबकि मेरी भाभी ने तो मुझे हमेशा प्यार किया है, मान सम्मान दिया है और हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है। बिना कुछ सोचे समझे एक बार में पसंद आने वाली चीज देने वाली उसकी भाभी के बारे में ऐसा सोचकर उसे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन उसकी भाभी बहुत समझदार थी, उसे कुछ अंदाजा तो हो गया था। लेकिन रश्मि ने बिना किसी को एहसास कराए सोनम से बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगी, जिससे घर का माहौल एकदम खुशनुमा सा हो गया। और सोनम भी सब कुछ भूलकर अपनी भाभी के साथ खूब बातें करने लगी और कुछ दिन हंसी खुशी बिताने के बाद अपने ससुराल वापस लौट गई। दोस्तों, सुधा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सबका स्वभाव और सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि दुनिया की हर सास या बहू एक जैसी होती है। कई सास बहू तो ऐसी होती है जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी है। बस सबका देखने का अपना अपना नजरिया होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।